सो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं वंस अगेन आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी लोग कैसे हैं, एक बार हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और आपका जो एग्जाम लगा हुआ है 29 जुलाई को बिहार होमगार्ड हवलदार अनुदेशक का, तो इसमें अब आपके पास ना के बराबर टाइम बचा हुआ है। देखा जाए तो मोटा मोटा 6 दिनों का टाइम बचा हुआ है। तो आज के सेशन को आप लोग पूरा कंप्लीट वॉच करिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो अभी 6 क्लासेस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और करा देंगे। तो आप लोग इन सभी क्लासेस को वॉच करिए और अपने एग्जाम हॉल में बैठ करके अपना पेपर क्रैक कर लेना। और आज के इस क्लास को देखिए, इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। एक एक क्वेश्चंस को मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं, ऐसा नहीं कि हवा हवा में बता के चला जाऊं। तो हो सके आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर भी करने की कोशिश करना। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर स्विच हो चुका है और आप सभी लोग करेक्ट आंसर बताइएगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को पता होगा हम लोग किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। जो भी साथी यहाँ पर मंगल ग्रह के साथ करेक्ट आंसर करें, बिल्कुल सही आंसर है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, प्रक्रिया बताइए। अगर आपको उच्चतम न्यायालय से मुख्य न्यायाधीश को हटाना है तो आप लोग किन स्टेप को फॉलो करोगे इन ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर आपका दिया गया है जनमत संग्रह द्वारा या महाभियोग द्वारा। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा आप लोग उच्चतम न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको हटा सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एल नीनो शब्द किस भाषा का है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे। जो एल नीनो शब्द जो होता है ये किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन में आप लोग स्पेनिश देख रहे होंगे, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। स्पेनिश भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है। सभी लोग बताओ इसका कारण क्या है। ऑप्शन में आपका दिया गया सुविकसित सिंचाई प्रणाली की उपलब्धता, उच्च उपज वाले बीजों की उपलब्धता, सरकारी कृषि नीति या कृषि साख की उपलब्धता। तो करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर सुविकसित सिंचाई प्रणाली की उपलब्धता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर करना आप सभी लोग। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। लॉक कर देना कम से कम 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर करना। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए क्लास को एंड तक वॉच कर लेना है। क्वेश्चन में कह रहा है, के सिवान किस संस्था के अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर इसरो के साथ कर देना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रखना। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण, सरोजनी नायडू, प्रतिभा पाटिल दिया गया है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ कर रहे हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। सभी लोग देखो करेक्ट आंसर बताओ। तो यहाँ पर राजेंद्र सेतु की बात चल रही है, क्या बागमती, कोसी, गंगा या महानदी। तो करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर गंगा नदी के साथ कर देना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं। रैखिक संवेग के बदलने की दर को हम लोग किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन में दिया गया बल आघूर्ण, बल त्वरण या जड़त्व आघूर्ण। तो करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर फोर्स यानी बल के साथ कर देना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है। अगर एक आयत का आपको क्षेत्रफल निकालना है तो उसका सूत्र आप लोग करेक्ट आंसर L इंटू बी कर देना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन में आप लोग देखिए करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ आप लोग करोगे, विद्युत इस्त्री, विद्युत गीजर, विद्युत बल्ब या विद्युत मोटर। तो सीधा सीधा ऑप्शन आपको ऑप्शन डी दिख रहा होगा, विद्युत मोटर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन में दिया गया प्रमेय या स्वयं सिद्ध, परिभाषा, अभिधारणा। सभी लोग बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। और सेशन को अगर आप लोग वॉच कर रहे हैं, अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि जो भी क्लास मैं आपके लिए लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उन सभी क्लासेस को वॉच कर सके। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है।
करेक्ट आंसर जो भी साथी अपने प्रमेय के साथ करेंगे बिल्कुल सही आंसर बनेगा। प्रमेय को हमें सिद्ध करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा घनानंद की रचनाएं किस भाषा में हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे। तो यहाँ पर घनानंद की रचनाओं की बात चल रही है, ये क्या संस्कृत, अवधी, ब्रज भाषा या फिर खड़ी बोली। तो राइट आंसर आप लोग ब्रज भाषा के साथ कर देना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और नेक्स्ट देखिए, कच्चा माल एवं नगद मुद्रा को क्या कहते हैं, हम लोग बताओ। कच्चा माल व नगद मुद्रा को हम लोग किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन में स्थिर पूंजी, कार्यशील पूंजी, मानव पूंजी या ए व बी दोनों। राइट आंसर आप लोग इसको मानव पूंजी के साथ कर देना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात चल रही है, ये प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, याद कर लेना आप लोग 8 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम क्या रखा गया है चेंज करके। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन ए में देख रहे हैं अरुण जेटली स्टेडियम दिया गया, ऑप्शन बी में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, ऑप्शन सी होलकर स्टेडियम या ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो राइट आंसर आप लोग यहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर देना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। और ये आप सभी लोग फीडबैक के तौर पर बताना कि क्लास आप सभी को कैसी लग रही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाएं क्या कहलाती हैं। तो आप सभी को पता है ये लू कहलाती हैं, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए प्यारे साथियों, कह रहा भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन कौन सा है, भूमि, पूंजी, श्रम या ज्ञान। तो राइट आंसर आप लोग यहाँ पर श्रम के साथ कर देना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा सभी लोगों का। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा अग्नि का विशेषण शब्द है, ऑप्शंस को देखिए करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन में दिया गया अग्निकार, अग्नि, अग्निकृत या अग्नि या अग्निवेश। तो राइट आंसर आप लोग यहाँ पर अग्नि के साथ कर देना, बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है साथियों देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। तो देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग एम फातिमा बीबी करेंगे या विजय लक्ष्मी पंडित करेंगे या वी एस रामा देवी या मीरा कुमारी। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी एस रामा देवी के साथ कर देना, राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था। ऑप्शन में आपका चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया व रूस दिया गया है। तो इसका यूज सबसे पहले यहाँ पर राइट आंसर रूस के साथ कर देना, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग रूस देश में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा बैंकों की तुलना में साहूकार द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर कैसी होती है, बहुत अधिक, कम, समान या थोड़ी अधिक। क्या राइट आंसर आप सभी लोग करोगे। तो यहाँ पर आप लोग इसकी दर करेंगे बहुत अधिक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप सभी लोग कह रहा है जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। फटाफट बताओ क्या राइट आंसर आपका बनेगा। जब जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होती है तो उसको हम लोग परासरण कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली क्यों हो जाती हैं। ये आपने देखा होगा, क्वेश्चन में कह रहा खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली क्यों हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आप लोग सिल्वर सल्फाइड की परत यहाँ पर बन जाती है, इसीलिए वो काली काली दिखाई देने लगती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ कर देना प्यारे साथियों। और अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। इस क्वेश्चन में कह रहा हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है। राइट आंसर आप लोग सच्चिदानंद, हीरानंद व सैन अज्ञे के साथ राइट आंसर कर देना। नेक्स्ट लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किसमें निहित होती है। राइट आंसर आप लोग जनता के साथ कर देना, ये जनता में निहित होती है, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट मयूरभंज की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं, अगर आपसे पूछा जाए मयूरभंज की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं तो ये आपके लिए, ये आप यहाँ पर लौह ऐश के साथ कर देना, लौह ऐश के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख होती है। तो यहाँ पर बस्तर आंदोलन की बात चल रही है, ऑप्शन में दिया गया जतरा भगत, गुंडाधुर, मंगल पांडे, बिरसा मुंडा। तो राइट आंसर आप लोग गुंडाधुर के साथ कर देना, ऑप्शन बी डिक्टो सही आंसर बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में देखिए, कह रहा है प्यारे साथियों, प्रत्येक परिमेय संख्या किस प्रकार की संख्या होती है। सभी लोग याद कर लेना, प्रत्येक परिमेय संख्या ये आपकी होती हैं वास्तविक संख्याएं, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बिल्कुल सही बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है। तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन में चावल, जई, तिल, दूध दिया गया है। राइट आंसर आप लोग दुग्ध उत्पादन के साथ कर देना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। अच्छा, इनके जनक किसको कहा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इनके जनक का नाम दीजिएगा। देखते कितने स्टूडेंट को याद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार रिपीट भी हुआ है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, इसलिए याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। ऑप्शन में आपका दिया गया थॉमस जेफरसन, मार्टिन लूथर, या जॉर्ज वाशिंगटन, या अब्राहम लिंकन। राइट आंसर आपका यहाँ पर जॉर्ज वाशिंगटन होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ कर देना। तो ये आज के इस क्लास के टॉप लेवल के 35 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। और इस क्वेश्चन में अब आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए, आप लोग डिक्टो कमेंट बॉक्स में बताना। किसी को शर्माने की कोई बात नहीं है, आप सभी लोग यहाँ पर कमेंट जरूर किया करिए। कमेंट करने से आपको चीज़ें याद हो जाती हैं, और जब आप लोग वहाँ पर एग्जाम हॉल में बैठोगे, बाय द वे क्वेश्चन आपके माइंड से स्किप हो जाएगा, तो आप वहाँ पर जब क्वेश्चन देखोगे तो हाँ बोलोगे कि हाँ हमने वो क्लास देखा था, वहाँ पर इसको कमेंट में राइट आंसर किया था। तो ऐसे आपको कुछ आइडिया लग जाएगी और क्वेश्चन आपका गलत होने से बच जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके और डिक्टो राइट आंसर करते हुए चले, डिक्टो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करते हुए चला करिए, ताकि जो भी क्लास में आप क्वेश्चन करें वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए। तो क्लास कैसी लगी एक बार फीडबैक दीजिएगा। हम सभी लोग मिलेंगे नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।